तुलसी, कहाँ जा रही हो? पायल के घर। क्या? पायल के घर? क्यों नहीं जा सकती? नहीं जा सकती हो, लेकिन कोई वजह? उस दिन में ही दरअसल पायल ने तुम्हारी दी हुई साड़ी मुझसे बिना पूछे पहन ली, इसलिए गुस्से में मैंने उसे बहुत कुछ कह दिया। ओह, तो गलती किसकी थी, तुम्हारी या उसकी? गलती मेरी है ऐसा मैं मानती हूँ, इसीलिए उसके घर जाके उससे माफी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, ओके। बेटा तुलसी जी कहाँ जा रही हो? माँ ये पायल के घर जा रही है, उससे माफी मांगने। तुलसी चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, उसी बहाने कल्पना बहन को मिलना भी हो जाएगा, उन्हें अच्छा लगेगा। नहीं माँ, अगर आप मेरे साथ आएंगे और पायल गुस्से में हो, उसने कुछ कह दिया तो आपको बड़ा अपमान होगा और वो मैं सह नहीं पाऊंगी। जानती है ना कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ माँ, तुलसी ठीक कह रही है। पायल गुस्से में, अगर उसने आपको कुछ कह दिया तो फिर तुलसी सह नहीं कर पाएगी। मिहिर चले, देर हो रही है। तुम भी चलोगे साथ? नहीं माँ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। वो पायल अगर रास्ते में पड़ता है तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। अच्छा बेटे मैं तुम्हें ये कह रही थी कि यही ना माँ कि मैं पायल के घर ना जाऊँ। माँ मुझे ऑफिस में बहुत काम है एंड आई एम गेटिंग लेट। नहीं जाऊंगा, ओके बाय। कम ऑन तुलसी, बाय मॉम। पायल, सविता आंटी बोल रही है। देखो मिहिर तुम्हारे घर आने वाला है, तुलसी भी आ रही है, दोनों साथ में आ रहे हैं। वो हाँ ओके ठीक है, चलो बाय। कांग्रेचुलेशंस तुलसी। किस बात के लिए माँ? तुमने और बा ने मिलकर जो दक्षा का दिल जीतने का नाटक किया और उसमें तुम्हें कामयाबी भी मिली, इसलिए। आप मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं या ताना मार रही हैं? क्यों? अपने आप को बहुत समझदार मानती हो ना? इशारा काफी नहीं है? देखिए माँ, आप क्या कहना चाहती हैं साफ साफ क्यों नहीं कहती? अगर तुम ये समझती हो कि तुम दक्षा और गायत्री को मुझसे छीन लोगी और मुझे इस घर में अकेला कर दोगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हम आपको इस घर में अकेला कर रहे हैं, इस घर में जहाँ सिर्फ आपकी मर्जी चलती है। भला हमारी इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? अच्छा, मतलब कबूतर के पर निकल आए हैं, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती हो? हाँ माँ, पानी में रहकर मछली मगरमच्छ से बैर नहीं करती। अपनी जबान को लगाम दो तुलसी, ये कभी मत भूलो कि मैं तुम्हारी सास हूँ। और आप ये मत भूलिए कि आप इस घर की बहू हैं और मैं भी इसी घर की बहू हूँ। हम दोनों का दर्जा एक समान है। आप बड़ी हैं ये मैं मानती हूँ, लेकिन जब तक बड़प्पन दिखाती रहेंगी तब तक रिस्पेक्ट पाती रहेंगी, सिर्फ तब तक। आखिर अपनी औकात पर उतर ही आई ना, बड़ों से बराबरी करना चाहती हो? हाँ, पायल अगर इस घर में बहू बनकर आती ना तो ऐसा कभी नहीं बोलती जो तुम बोलती हो। यही फर्क है पायल में और तुम्हारी औकात में। औकात? औकात तो माँ आप दिखा रही हैं पायल जैसी लड़की को पैम्पर करके। How dare you! बस माँ बस, वरना ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देते हैं मैं आपको अच्छी तरह सिखा सकती हूँ। माँ, मैं मिहिर के साथ बाहर जा रही हूँ, रात तक हम दोनों लौट आएंगे। आप अब तक नाराज हैं मुझसे? अपने आप को बहुत चालाक समझती हो ना तुलसी, लेकिन मैं तुम्हारा ये भ्रम तोड़ कर रहूंगी। तुम तो अभी ये खेल सीख रही हो, मैं तो बरसों से माहिर हूं।
ये कभी मत भूलना कि तुम बहू हो और मैं सास। इस घर की सारी बागडोर मेरे हाथ में है, यहां तक कि चाबियां भी। मुझ तक पहुंचने में तुम्हें बरसों लगेंगे और तब तक मैं तुम्हें ये रहने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है तुलसी। तुम्हें अगर इस घर से नहीं निकाला तो देख लेना। माँ, आज मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करती हूँ। और रही बात इस घर से निकल जाने की, तो आपको याद तो होगा, सास भी कभी बहू थी। जैसे पापा आपको शादी करके इस घर में लाए हैं, वैसे ही मिहिर भी मुझे ब्याह कर इसी घर में लाए। आपका और मेरा दर्जा एक सा है माँ, इसलिए इस घर पर मेरा उतना ही अधिकार है जितना आपका। जिस दिन मैं इस घर से चली जाऊंगी माँ, उस दिन आपको भी जाना होगा। चलती हूँ। अब देखते हैं सास और बहू में कौन जीतता है। चाची, माँ, चाची आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा तुलसी, जाने की तैयारियां शुरू कर दो। बैग्स पैक करनी है ना? जी अभी करती हूँ। चाची आप भी जाएंगी ना सेजल के साथ? नहीं, नहीं तुलसी, सेजल के साथ तुम जाओगी। तुमने हमेशा उसके डांस परफॉर्मेंसेस में उसकी मदद की है। तुम उसकी ज़रूरतों को अच्छी तरह से समझ सकती हो और तुम्हारे होने से ना उसका मोराल भी बूस्ट होगा। और तुम उसकी भाभी कम सहेली ज़्यादा हो ना। हाँ तुम जाओगी तो मुझे भी कोई चिंता नहीं रहेगी। हाँ तुम जाओ ना उसके साथ। हाँ मम्मा। हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन मैं, तुम अगर मिहिर की चिंता करती हो तो बिल्कुल मत करना। नहीं माँ, बात वो नहीं है। तो तुम तो घर की जिम्मेदारियां लेना चाहती थी ना तुलसी। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? जी मैं। हाँ तुलसी, माँ ठीक कह रही है। अगर तुम जाओगी तो सेजल बहुत कंफर्टेबल फील करेगी, उससे कंपनी रहेगी और घर में किसी को चिंता भी नहीं होगी। एग्जैक्टली। ठीक है, जैसा सब ठीक समझे। कहाँ है लो आ गए। मिहिर मैं चलूं? ओके। अपना ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। तुलसी बेटी, तुम भी अपना ख्याल रखना, अपनी तबीयत का खास, और हर रोज फोन करती रहना। हाँ माँ चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों के लिए तो जा रही हूँ, आपको अपनी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा अच्छा। तुलसी, सेजल का ख्याल रखना प्लीज। हाँ चाची, सेजल तो इतनी बड़ी और सयानी हो गई है कि अब वो खुद मेरा ख्याल रखेगी। चले सेजल। चलिए। तुलसी, वो चाबियां तुम्हारे पास रह गई, जरा दे देना, है ना? हाँ अच्छा याद दिलाया माँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या हो गया? बिठा दो। क्या हुआ? लगता है इसकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? क्या? कोई बात नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अकेली कैसे जाएगी भाभी? हाँ मामा, जस्ट डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, ओके? भाभी आप कहें तो मैं। नहीं सेजल, तू जा। ओके देन, टेक केयर। हाँ मिहिर प्लीज सेजल को ड्रॉप कर दो ना। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आई बी फाइन। चले। चलो। बाय बेटा। अब बेटर फील कर रही हूँ। हरारा इतना जल्दी? हाँ चाची, बस जरा सा चक्कर था और कुछ नहीं। वैसे गायत्री चाची, जब मुझे चक्कर आया तो चाबियां यहीं कहीं गिर गई थी, आप ही ने उठाई ना? जरा दीजिए ना चाबी, दीजिए ना। हाँ देव। थैंक यू। जय श्री कृष्ण माँ, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। क्या बात है माँ, आप उदास लग रही हैं? सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। मिहिर, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी।
माँ, तो इसमें पूछने की बात क्या है? अंदर रखे अलमारी में, ले लो, सब आपका ही तो है। हाँ, मगर चाबियां बहू के पास है ना। और तुलसी, माँ को चाबी दो, कम ऑन। जी चाबी। माँ जी, चाबी। वैसे माँ, आपने कितने पैसे लिए? क्या? माफ कीजिएगा, लेकिन ये पैसे मुझे मिहिर ने दिए हैं, इन्हें हिसाब देना पड़ता है ना। तुलसी, माँ से कैसा हिसाब? एनीवे, बाय। इस घर में मुझसे किसी ने हिसाब नहीं मांगा है, तो तुम क्या मांगोगी? नहीं माँ, मैं नहीं। अब मिहिर आपसे हिसाब मांगेगा। मिहिर मेरा बेटा है, मुझसे हिसाब कैसे मांगेगा? तुलसी, एक गिलास पानी देना प्लीज। जी लाई। थैंक्स। ये क्या काम लेके बैठ गए हो? एक मिनट, जरा हिसाब देख रहा हूँ। तुम्हारा हिसाब क्या, बताना जरा। ये तो रहा तुम्हारे सामने। ओह, माँ ने कितनी बार पैसे निकाले? आई थिंक करीब 4 बार। क्यों? लेकिन तुमने यहाँ कोई फिगर लिखा ही नहीं। मुझे मालूम नहीं थी फिगर। क्या मालूम नहीं था तुलसी? ये पैसों का हिसाब किताब तुम्हें रखना है, पता है ना? लेकिन मिहिर, मैं माँ से कैसे हिसाब मांग सकती हूँ? तुम्ही ने सुबह कहा था ना कि माँ से कैसे हिसाब लेना। हाँ, वो कहा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था माँ से कि कुछ अर्जेंट जरूरत पड़े तो निकालना। माँ ने 4 बार पैसे निकाले, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन तुलसी, तुम्हें हिसाब लेना चाहिए था। अब देखो, सारी गड़बड़ हो गई। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये पैसे ऑफिस के थे, मुझे वहां हिसाब देना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की भी कोई चीज होती है। मिहिर, मैं इस घर की बहू हूँ, अपनी सास से कैसे हिसाब मांग सकती हूँ? देखो, पैसे के बारे में मैं माँ बेटे के बीच नहीं पढ़ना चाहती, मुझे शोभा नहीं देता। तुम ठीक कह रही हो। अब कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। हिसाब के बारे में मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुलसी के बारे में? नहीं माँ, तुलसी के बारे में नहीं। आपने आज 4 बार पैसे निकाले थे, उसके बारे में। अच्छा, मतलब रात के 10 बजे बेटा माँ के पास हिसाब मांगने आया है। हाँ, मैंने 4 बार पैसे निकाले थे। क्यों, क्या बुरा किया? माँ, बात अच्छे या बुरे की नहीं है। आपको पता है माँ, वो पैसे ऑफिस के थे और मुझे ऑफिस में हिसाब देना पड़ता है। मैं इसलिए आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं। अब मिहिर आपसे हिसाब मांगेगा। माँ, आपको पैसों की इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि आपने 4 बार पैसे निकाले? कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। बेटा, तुम्हारे पापा ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वो सारे पैसे डूब गए। वो ऑफिस के थे। क्या? इतने सारे पैसे? माँ, पापा को शेयर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या थी? वैसे भी आजकल मार्केट बहुत डाउन है। मेरी बात वो मानते कब है? ठीक है माँ, मैं पापा से बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दे दिया मिहिर को हिसाब आपने माँ? मतलब तुम्हारे और मेरे बीच जंग शुरू हो गई है? जंग तो तभी शुरू हो चुकी थी जब मैं ब्याह करके इस घर में आई थी। तब मैंने शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अब जब लड़ाई छिड़ी गई है
तो मुझे भी तो रणनीति का पाठ पढ़ना चाहिए ना माँ। वैसे भी ये सब आप ही की तो बदौलत है। लेकिन घबराइए मत, आपको भी मौका मिलेगा। अपने आप को बहुत होशियार मत समझो तुलसी। मैं इस घर में 26 साल से रह रही हूँ। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं भी जब 4 बरस की थी ना, तब से इस घर में आती जाती रही हूँ। और रही बात इस घर की बहू होने की, तो मैं भी तो वीरानी खानदान की बहू हूँ ना। वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए देखते हैं आप कौन सा वार करती है और मैं कैसे उससे बचती हूँ। तब तक माँ, ऑल द बेस्ट। चलो। अभी तो जंग शुरू हुई है, देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, बहू या सास। ये क्या है माँ? तुम्हारे और मेरे बीच जो जंग चल रही है, उसमें तुम्हारी पहली जीत हुई है। तुमने जैसा कहा था ना तुलसी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिहिर ने मेरे पास हिसाब मांग ही लिया। मैं पेड़े लाई हूँ तुम्हारी पहली जीत की खुशी में। माँ, मैं आप ही के नक्शे कदम पे तो चल रही हूँ। जहाँ जहाँ आप कदम रखती हैं, मैं भी वहीं पैर रख देती हूँ और आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपके नक्शे कदम पर चलूंगी तो गिरने का डर नहीं रहेगा मुझे। तुलसी बेटे, कभी मत भूलना कि मैं मिहिर को आसानी से कभी भी तुमसे छीन सकती हूँ। वो तो वक्त ही बताएगा माँ। फिलहाल मैं इस घर की बहू के रूप में स्थापित हो चुकी हूँ, और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि आप भी इसी घर की बहू हैं। नहीं बेटे, हम दोनों में फर्क है। मैं सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं हूँ, इस घर के बेटे की माँ भी हूँ। देखिए ना माँ, ठाकुर जी की लीला। अब हम दोनों एक ही लेवल पर हैं। लाइए, ये मेरी दूसरी जीत के लिए। मैं समझी नहीं। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग। क्या बात है माँ, सवेरे सवेरे मिठाई लेके आ गई। कमाल है मिहिर, कुछ खास बात है? ऐसे तो पेड़े लाई है माँ। यानी तुमने माँ को? मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी तुम खुद माँ को दो। खुशखबरी? हाँ माँ। माँ, बात यह है कि माँ, आप दादी बनने वाली हैं। क्या बात है माँ, ये खबर सुनकर आप खुश नहीं हैं? नहीं बेटे, मैं बहुत ही खुश हुई। और तुम बाप बनने वाले हो, इसकी तो मुझे दुगनी खुशी है। थैंक यू माँ। मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सुन के भी आप खुश हैं ना माँ? ऑफ कोर्स तुलसी बेटे, कौन सी सास ऐसी होगी जो ऐसी खबर सुन के खुश नहीं हो। तो लीजिए, मेरे हाथों अपना मुंह मीठा कीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मिहिर को मुझसे कोई ना छीन पाए। लीजिए।